बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज भाई किस चीज़ का मुज़ाकरा करेंगे हम? शाबाश बोलो। वुज़ू की सुन्नतों का। वुज़ू की सुन्नतों का। हाँ, वुज़ू की सुन्नतों का आज हम मुज़ाकरा करेंगे। तो मुज़ाकरा शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछूंगा कि वुज़ू के अंदर फ़र्ज़ कितने हैं भाई? शाबाश बोलो। चार फ़र्ज़ हैं। चार फ़र्ज़ हैं। तो ये चार फ़र्ज़ मैंने आपसे इसलिए पूछे हैं कि वुज़ू की जितनी भी सुनते हैं वो सारी की सारी फ़राइज़ की तकमील के लिए हैं। फ़राइज़ की तकमील के। हाँ, तो आइए आप शुरू करते हैं जी। तो सबसे पहली सुन्नत जो वुज़ू के अंदर है वो है पाकी की नियत करना। क्या है भाई? पाकी की नियत। पाकी की नियत करना। तो ये सुन्नत है, ये कोई फ़र्ज़ नहीं है। तो जब आप इस सुन्नत को ज़िंदा करेंगे यानी कि पाकी की नियत कर लेंगे, यानी कि पाक होने का इरादा कर लेंगे, तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा ये होगा कि अल्लाह ताला खुश हो जाएगा कि मेरा बंदा मेरे लिए पाक हो रहा है, मेरा बंदा मेरे लिए पाक हो रहा है। इसकी क्या वजह है कि अगर आप वुज़ू ना करें, आप वुज़ू ना करें, डायरेक्ट मस्जिद के अंदर आ जाएं, आके जनाब नमाजियों की सफ़ में शामिल हो जाएं, खड़े हो जाएं, तो कोई आपको कहेगा कि भाई वुज़ू करके आओ? आपके माथे पे कोई लिखा हुआ है भाई? कोई लिखा हुआ है कि इसने वुज़ू नहीं किया? कोई लिखा हुआ है आपके माथे पे? नहीं लिखा। तो कौन जानता है कि अभी आपने वुज़ू करना है? शाबाश बोलो, कौन जानता है? अल्लाह। अल्लाह जानता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ये पाक होना, ये पाकी का जो हसूल है, ये किसके लिए है? अल्लाह। अल्लाह के लिए है। उस वक़्त आप पाकी की नियत कर लिया करें। पाकी की नियत। कर। अब बात याद रखें कि साफ़ सुथरा होना ये और चीज़ है, लेकिन पाक होना ये और चीज़ है। अभी आप सारे के सारे बैठे हैं, आप साफ़ सुथरे हैं, आप साफ़ सुथरे हैं, लेकिन आप में से पाक कौन कौन है वो कौन जानता है? अल्लाह जानता है। लिहाजा हम पाकी की क्या कर लें? नियत कर लें कि ये मेरा पाक होना किसके लिए है? अल्लाह के लिए है। हम सर्दियों में आके वुज़ू करते हैं, हालांकि कितनी सर्दी होती है, जी नहीं चाहता कि हम ठंडे पानी से वुज़ू करें, लेकिन उसके बावजूद हम वुज़ू करते हैं। वैसे भी तो आके इधर आके खड़े हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हो सकते हैं ना। हमें किसी ने कुछ कहना है, लेकिन हम अल्लाह के लिए नमाज पढ़ते हैं, और ये जो नमाज है इसके लिए वुज़ू ज़रूरी है। वुज़ू के ज़रिए पाकी हासिल होती है, और उस पाकी को जानने वाला कौन है भाई? अल्लाह वहदहू ला शरीक है। ये एक आपकी सुन्नत हो गई कि पाकी की नियत करना। शाबाश बोलो, पाकी की नियत। और अगली सुन्नत कौन सी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई भी काम आप जो जायज़ काम है, अच्छा काम है, वो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आपकी सुन्नत है कि उससे पहले क्या कर लो? बिस्मिल्लाह पढ़ लो। अगर औरत झाड़ू की इब्तिदा बिस्मिल्लाह से करे तो उसका ये काम क्या हो जाएगा? मुबारक हो जाएगा। ठीक है ना जी। औरत अगर घर के अंदर आटा गूंदने लगे तो उस वक़्त भी क्या पढ़ ले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये वुज़ू है, इससे पहले हम क्या पढ़ लें भाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इससे अगली सुन्नत कौन सी? अब आपकी वुज़ू का आगाज़ हो रहा है। ठीक है भाई, वुज़ू का आगाज़ हो रहा है। नियत से पहले बिस्मिल्लाह नहीं है, बल्कि वुज़ू से पहले बिस्मिल्लाह है, क्योंकि नियत ये दिल के इरादे का नाम है। इसके लिए बिस्मिल्लाह की ज़रूरत नहीं है। बिस्मिल्लाह की ज़रूरत किसके लिए है? ये जो अमल हम अभी कर रहे हैं, हाथों का धोना, ये वुज़ू का आगाज़ इससे हो रहा है। तो फिर दूसरी सुन्नत कौन सी हो गई? बिस्मिल्लाह। और तीसरी सुन्नत कौन सी हो गई भाई? हाथों का धोना। ये कलाइयों तक आपने हाथ धोने हैं भाई। तो ये आपकी सुन्नत हो गई तीसरी। तो ये कितनी सुन्नतें हो गई? तीन। कौन कौन सी? पाकी की नियत कर लेना एक, आगे जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना दो, और हाथों को धोना, ये कलाइयों तक हाथों का धो लेना, ये तीन। ये तीन सुनते आप इंतज़ामी कह लें। कौन सी सुनते? हाँ, ये इंतज़ामी सुनते हैं, यानी कि इन्होंने हमें वुज़ू के लिए इंतज़ाम करके दिया है। अब हमारा वुज़ू क्या है जी? अब हमारा वुज़ू शुरू होने लगा है। तो सबसे पहला फ़र्ज़ कौन सा है भाई? मुंह का धोना। सबसे पहला फ़र्ज़ कौन सा है? मुंह का धोना। तो अब आप देखें कि ये जो मुंह का है ना धोना, ये तो फ़र्ज़ है। इसकी तकमील के लिए कुछ सुनते हैं अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और वो कौन कौन सी हैं? कि ये ज़ाहिरी मुंह, ये तो फ़र्ज़ हो गया, ये तो फ़र्ज़ हो गया। और अल्लाह के महबूब की सुन्नत क्या है कि ये जो मुंह का अंदरून है ना, ये भी धो, और ये नाक का दायरा, ये तो फ़र्ज़ है, नाक का अंदरून भी धोवो। तो ये आप सबसे पहले आप क्या करेंगे? क्योंकि मुंह का जो अंदरून है इसमें दांत भी हैं, तो दांतों को धोने के लिए मिसवाक का इस्तेमाल करना एक, कुल्ली करना ये दो, और फिर नाक के अंदर पानी डालना ये तीन। तो इस एक फ़र्ज़ के लिए कितनी सुन्नतें हो गई भाई? तीन सुन्नतें हो गई। कौन कौन सी भाई? मिसवाक करना एक,
कुल्ली करना 2, नाक में पानी डालना ये 3, और एक चौथी सुन्नत भी है, और वो कौन सी है कि जो बारिश है, जो बारिश है, ठीक है जी। दाढ़ी वाले जो हजरात हैं तो वो दाढ़ी का क्या करेंगे, शाबाश बोलो, खिलाल भी करेंगे। तो आपके इस एक फ़र्ज़ के ऊपर ये देख लें, ये बिल्कुल ये नुमाया है सारे के सारे फ़र्ज़। दाढ़ी को फ़र्ज़ कह रहा हूँ, सुन्नत नुमाया है बिल्कुल, ठीक है भाई। इस एक फ़र्ज़ पर 4 सुन्नतें नुमाया हैं। दाढ़ी की वजह से सुन्नत आपको नज़र आ जाएगी, ये मुंह की वजह से 2 सुन्नतें नज़र आ जाएंगी, और नाक की वजह से भी सुन्नत सामने आ जाएगी। तो ये कितनी सुन्नतें हो गई एक फ़र्ज़ के ऊपर जी? 4 सुन्नतें। अब पिछली सुन्नतें 7 मिलाए तो टोटल कितनी हो गई अब तक? 7। कौन कौन सी? फिर ज़रा गिन लें। नीयत पाकी की नीयत करना 1, बिस्मिल्लाह पढ़ लेना 2, और हाथों का धोना ये 3। अब इस फ़र्ज़ पे आ जाएं जी, तो क्या कहेंगे? कुल्ली करना 1, और फिर मिसवाक करना 2, नाक में पानी डालना ये 3, और ये दाढ़ी का खिलाल करना ये 4 और वो 3 कितनी हो गई? 7। अब अगला फ़र्ज़ कौन सा है? शाबाश बोलो। अगला फ़र्ज़ है हाथों को कहाँ तक धोना भाई? कोहनियों समेत धोना, कोहनियों समेत धोना। तो ये जो फ़र्ज़ है ना, इसमें सुन्नत कौन सी है? उंगलियों का खिलाल करना। लेकिन यहाँ पर आप पाँव की उंगलियाँ भी साथ मिला लें, पाँव की उंगलियाँ भी हम साथ मिला लेंगे। तो अब क्या करेंगे जनाब? क्या कहेंगे? हाथों और पाँव की उंगलियों का खिलाल करना। इस तरीके से आपने खिलाल करना है, इस तरीके से। ये हाथों का खिलाल कैसे करना है? सबसे पहले ये दाएं का खिलाल हो रहा है, इसकी पुश्त है और इसका क्या है जी? सीध है, इस तरीके से। फिर इसकी पुश्त होगी और इसका सीध होगा, इस तरीके से हम करेंगे भाई। कोई बात समझ आ गई भाई? तो ये कितनी सुन्नतें हो गई? उन 7 में डाल दो तो कितनी हो गई? 8। कितनी हो गई भाई? लेकिन पाँव की उंगलियां साथ ही रखनी है भाई। और इससे अगला फ़र्ज़ कौन सा है? शाबाश बोलो भाई। अगला फ़र्ज़ कौन सा है? सर का मसा करना। तो फ़र्ज़ में क्या हम शुमार करेंगे? चौथाई सर का मसा करना ये फ़र्ज़ है जी, ठीक है भाई। तो वो चौथाई आप कहीं से भी पूरी कर सकते हैं, कहीं से भी मसा कर लें, हो वो सर की चौथाई, तो उससे फ़र्ज़ की तकमील हो जाएगी। लेकिन सुन्नतों का लिहाज किया जाए तो ये जो सर वाला फ़र्ज़ है ना, मस्से वाला, इसमें सुन्नतें कितनी है भाई? सारे सर का मसा करना। चौथाई से तो क्या पूरा हो गया था? बोलो शाबाश। चौथाई से क्या पूरा हो गया था? मसा नहीं, फ़र्ज़ पूरा हो गया था। चौथाई से क्या पूरा हो गया था? फ़र्ज़। और जब हमने चौथाई के साथ सारे सर का क्या किया? मसा कर लिया, सारे सर का मसा कर लिया, तो अब क्या चीज़ पूरी हो गई? अब 7 सुन्नत भी पूरी हो गई है। तो सारे सर का मसा करना ये एक सुन्नत, ये जो सर वाला फ़र्ज़ है, और फिर 7 कानों का भी मसा कर लेना ये दूसरी सुन्नत। तो यानी कि इस फ़र्ज़ के अंदर कितनी आपको सुन्नतें मिल गई? 2। तो अब टोटल कितनी हो गई? शाबाश बोलो। 10। अब 10 पूरी हो गई, ठीक है ना जी। यहाँ पर 2 सुन्नतें, पीछे से फिर ज़रा गिन लें जी। पाकी की नियत करना 1, फिर जी बिस्मिल्लाह पढ़ना 2, हाथों का धोना 3, आगे जी कुल्ली करना 4, मिसवाक करना 5, नाक में पानी डालना 6, दाढ़ी का खिलाल करना 7, आगे जी हाथों और पाँव की उंगलियों का खिलाल करना 8, पूरे सर का मसा करना 9, 7 कानों का भी मसा करना 10। तो अब जो है ना जी, आखिर में 3 सुन्नतें वो वुज़ू की तकमील के लिए हैं, वो ज़रा सुन लें जी। तरतीब से वुज़ू करना, ये महबूब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। वुज़ू तो ऐसे भी हो जाएगा, कैसे कि आप सबसे पहले पाँव धो लें। सबसे पहले आप आगाज़ किससे करते हैं वुज़ू का? पाँव से। उसके बाद फिर मसा करते हैं, फिर जनाब आप ये बाजू धोते हैं, फिर आप मुँह धोते हैं। तो ये आपने फ़र्ज़ तो पूरे कर लिए हैं चारों के चारों, लेकिन किस चीज़ को छोड़ा है आपने? सुन्नतों को छोड़ा है। लिहाजा अगर हम अपने वुज़ू को पुरनूर बनाना चाहते हैं तो हम क्या करें? तरतीब से वुज़ू करें, क्योंकि तरतीब ये महबूब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या है? सुन्नत है, ठीक है भाई। जो तरतीब है, जो अभी आप जो कुरान की तरतीब है, यानी कि मुँह है, फिर क्या है जी, फिर हाथ है, फिर मसा है, फिर पैर है, इस तरतीब का लिहाज करें। और इनके अंदर जो सुन्नतें हैं उनको भी पूरा करें तरतीब का लिहाज करके जी। तो तरतीब ये कौन सी सुन्नत हो गई? 11वीं। और आगे है जी लगातार वुज़ू करना कह लें, पै दर पै वुज़ू करना कह लें, ठीक है भाई। मुसलसल वुज़ू करना कह लें, तसलसल के साथ। इसका क्या मतलब है? ये पै दर पै जो है लगातार वुज़ू करना, मतलब ये है कि आप जो है ना वुज़ू करने बैठे तो आपने मुँह धो लिया, एक बाजू आपने धोया, एक बाजू आपने धोया, उधर से आपकी अम्मी ने आपको बुला लिया या किसी दोस्त ने बुला लिया, यार इधर आओ चाय ठंडी हो जाएगी, चाय। तो आप वुज़ू को छोड़ के उधर चले गए चाय पीने के लिए।
تو دوبارہ آئے تو آپ نے کہاں سے وضو شروع کیا؟ یہیں سے وضو شروع کیا، یہاں تک تو وضو آپ کا پورا ہو چکا تھا، تو اس طرح وضو تو ہو جائے گا، لیکن آپ کس چیز کے تارک ہیں؟ سنت کے تارک ہیں۔ سنت یہ ہے کہ لگاتار وضو کرو۔ ابھی آپ نے لگاتار وضو نہیں کیا، وہ بھلا کیسے کہ بیچ میں وضو چھوڑ کے آپ کدھر چلے گئے؟ چائے پینے کے لیے، تو یہ لگاتار والی بات نہ ہوئی بھائی، ٹھیک ہے بھائی۔ اور اس سے اگلی سنت، آخری جو 13ویں سنت ہے، وہ کون سی ہے کہ جو بھی اعضاء وضو میں دھوئے جاتے ہیں ان کو 3 دفعہ دھویا جائے، 3 دفعہ دھویا جائے۔ ایک مسح ہے، اس میں دھونے والی بات نہیں ہے، تو مسح 1 دفعہ کریں گے، لیکن آپ جو پہلے کلی کریں گے تو 3 دفعہ مسواک کریں گے، تو 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالیں گے تو 3 دفعہ، اور اسی طریقے سے چہرہ دھوئیں گے تو 3 دفعہ، ہاتھ دھوئیں گے تو 3، لیکن انگلیوں کا خلال 3 دفعہ، ہاں یہ خلال ہے، اس میں غسل نہیں ہے، یعنی کہ دھونے والی بات۔ پاؤں دھوئیں گے تو 3 دفعہ۔ تو بھائی سمجھ آ گئی؟ ٹوٹل کتنی سنتیں ہو گئیں؟ 13 ٹوٹل ہو گئی بھائی۔ سب سے پہلے انتظامی سنتیں ہو گئیں، شروع میں 3، پھر جناب وہ سنتیں ہو گئیں جو فرائض کے ساتھ کیا ہیں؟ لگی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے بھائی۔ تو آخر میں کون سی ہیں؟ وضو کی تکمیل کے لیے۔ تو یہ 13 سنتیں پوری کرو، شاباش۔ پہلی سنت کون سی ہے بھائی؟ ہاں، پاکی کی نیت کرنا، اس کے بعد جناب بسم اللہ پڑھنا، ہاتھوں کا دھونا، کلی کرنا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، داڑھی کا خلال کرنا، ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، پورے سر کا مسح کرنا، کانوں کا مسح کرنا۔ آگے جی، ترتیب سے وضو کرنا، لگاتار وضو کرنا، اور ہر دھونے والے عضو کو 3 دفعہ دھونا۔ تو یہ یاد کریں گے بھائی آپ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔